उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भरतों का देश कहा जाता है। और यहाँ रहने वाले लोगों को भारती यानी भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। इसके बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है। चूंकि पहले यहाँ रहने वाले लोगों को भारती कहा जाता था, इसीलिए आगे चलकर इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और हमारे देश को कहा जाने लगा भारतवर्ष। पुराने समय में हमारे देश में जामुन यानी जम्बू के बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे और इसीलिए प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप भी बुलाते थे। जम्बू यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप। इसके बाद प्राचीन ईरान के लोग हमारे देश को सिंधु नदी के नाम से जोड़ा करते थे, जिसके कारण ईरानी लोग हमारे देश के लोगों को सिंधु नदी के नाम पर हिंदू कहने लगे। याद रखिएगा, अभी हिंदू कोई धर्म नहीं था, बल्कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक इंसान को हिंदू कहा जाता था, यानी सिंधु नदी के पास रहने वाले इंसान। और धीरे धीरे यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। और मध्यकाल में इस देश को कहा जाने लगा हिंदुस्तान। यूनान के लोग इस देश को हिंदू के नाम पर इंदे कहने लगे और अरब के लोग इसे हिंद कहने लगे और अंग्रेजों ने हमारे देश को यूनानी भाषा के इंदे शब्द के आधार पर इंडिया नाम दे दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त। हमारे देश को आर्यवर्त नाम से भी बुलाया जाता था, यानी आर्यों की भूमि। लेकिन याद रखिएगा, हिंदू एक हिंदी शब्द नहीं है, ये एक फारसी शब्द है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है अपने देश के अलग अलग नामों के पीछे के इतिहास को बताने की। आई होप यू हैव लर्न्ड समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए।